क्लास 8 लेसन 4। ये स्टोरी एक जापानीज वृद्ध लोगों के बारे में है। उनकी संतान नहीं थी तो अपने कुत्ते से कितना प्रेम करते थे, इस सब के बारे में स्टोरी में हम पढ़ेंगे। और वो बहुत अच्छे लोग थे। बिफोर यू रीड, यानी कि इस कहानी को पढ़ने से पहले इसके बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं हम। दिस इज ए स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल। कहता है कि ये एक कहानी है एक ईमानदार और कठिन मेहनती बूढ़ा जोड़ा था, उसके बारे में। एंड देयर पेट डॉग, और उनके पालतू कुत्ते के बारे में। द नेबर्स आर ट्रबलसम। कहते हैं उनके पड़ोसी थे वो थोड़े परेशानी पैदा करने वाले थे। एंड द डॉग डाइज ए सैड डेथ, और कुत्ता था वो एक दुखद मृत्यु से मरा। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड स्पोर्ट टू हिज मास्टर इन एक्सपेक्टेड वेज, अनएक्सपेक्टेड वेज। कहता है कि जो कुत्ते की आत्मा थी उसने क्या किया, अपने जो उसका मालिक था उसको शांति भी देता है वो, और एक तरीके से उसकी मदद करता है, जो कि इन तरीक़ों से जिनकी उसको उम्मीद भी नहीं थी, इनकी बहुत अच्छे तरीक़ों से उसकी मदद करता है। देखो स्टोरी यहाँ से शुरू है। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डेम्यूज। कहते हैं कि डेम्यूज का मतलब होता है कि जो जमींदार होते हैं, इसमें दे रखा है इन 19th सेंचुरी जापान वेल्दी लैंड ओनर्स, इनकी जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें होती हैं वो होता है डेम्यूज कहा जाता था जापान में उन दिनों उसको। ठीक है। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डेम्यूज, डेम्यूज यानी कि जमींदारों के पुराने दिनों में, जब अच्छे दिनों की बात थी, उन दिनों की बात है ये। देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वाज ए लिटिल डॉग। कहता है एक बूढ़ा जोड़ा रहता था जिनका एक पालतू कुत्ता था, छोटा सा। हैविंग नो चिल्ड्रन, कहता है उनके कोई बच्चे नहीं थे। दे लव्ड इट एज दो इट वर ए बेबी। कहता है वो उसको ऐसे प्यार करते थे जैसे उनका कोई अपना बच्चा हो। द ओल्ड डेम मेड इट ए कुशन ऑफ ब्लू क्रेप, और बूढ़े व्यक्ति ने उसके लिए एक कुशन बना रखा था ब्लू क्रेप के कपड़े का। एंड एट मील टाइम मुको, और उसका नाम था मुको। उस कुत्ते का नाम क्या था? मुको। फॉर दैट वाज इट्स नेम, क्योंकि उसका नाम था। वुड सिट ऑन इट एज नग एज एनी कैट, इस तरीके से बैठता था जैसे कोई बिल्ली बैठी हो आराम से। द काइंड ओल्ड पीपल फेड द पैट विद टिडबिट्स ऑफ फिश। कहता है कि जो दयालु लोग थे वो कुत्ते को मछली के टुकड़े खिलाते थे। फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स, अपनी चॉपस्टिक से। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और जितना भी उबला हुआ चावल ये खाना चाहता उतना ही खिलाते थे। दस ट्रीटेड, इस तरीके से इतना अच्छा व्यवहार करते हुए। द डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक ए बीइंग्स विद सोल, और बेचारा मूक प्राणी था वो अपने जो उसके रक्षक थे उनसे इतना ज़्यादा प्रेम करता था, एक आत्मा की तरह उनसे। उसकी यानी कि उसकी आत्मा उनके साथ इतनी ज़्यादा मेल खाने लगी थी, बहुत प्यार करता था। द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर, बूढ़ा व्यक्ति था वो एक किसान था, यानी कि चावल उगाने वाला, धान उगाता था। वैन डेली विद हो और स्पेड इन टू द फील्ड्स, अपने खेत में जाता था एक कुदाल और फावड़े के साथ। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंट ओसामा। कहता है किस तरीके से काम करता था वो, सुबह सुबह ही शुरू हो जाता है। ओन टेंट ओसामा का मतलब होता है जापान के अंदर सनसेट को कहा जाता है, एज द सन इज कॉल्ड, कि जो सनसेट हो जाता है उसको ओ टेंट ओसामा कहा जाता है। हैड गोन डाउन बिहाइंड द हिल्स, और कहता है कि सूरज जैसे ही पहाड़ियों के पीछे जाता है तब उसको कहा जाता है ओ टेंट ओसामा। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, हर दिन कुत्ता है वो काम करता है, उसके पीछे जाता है जब वो काम पर जाता है। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरोन दैट वर्कड इन द फुटस्टेप्स, और वो क्या करता है, और वो क्या करता है कि जो सफ़ेद बगुले होते हैं जो खेती के पीछे आते हैं उनको कभी भी परेशान नहीं करता है, वो कुत्ता होता है वो उनको पकड़ता नहीं है। दैट वॉकड इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वॉर्म्स, जैसे जो बूढ़ा आदमी चलता रहता है, खोदता रहता है, कुताई करता रहता है, वहाँ वहाँ बगुले होते हैं वो कीड़े खाते रहते हैं, उसके पीछे पीछे चलता रहता है, लेकिन कुत्ता उन बगुलों को कभी कुछ नहीं कहता है। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ। कहता कि बूढ़ा व्यक्ति था वो
हर चीज़ के प्रति क्या था, लाइफ के प्रति, सभी चीज़ों के प्रति दयालु था और पेशेंस यानी कि धैर्य रखने वाला था। एंड often turned up a sword on purpose to give food to the birds। और sword का मतलब होता है एक खोदी हुई धरती का एक टुकड़ा होता है, उसको sword कहा जाता है। और हमेशा एक उद्देश्य से, इस उद्देश्य के साथ हमेशा धरती को खोदता था कि जो बर्ड्स हैं उनको भोजन मिल जाए, क्योंकि खुदाई के बाद कीड़े वगैरह निकलते हैं धरती में से और पक्षी उनको खा लेते हैं। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, कहता है एक दिन कुत्ता उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ आता है। पुटिंग हिज पास अगेंस्ट हिज लेग्स, और क्या करता है, अपने पंजे हैं उसकी टांगों के साथ साथ रगड़ता है। एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और कुछ क्या करता है, अपनी टांगों को रगड़ता है, खोदता है, कुछ इस तरह के इशारे करता है अपने सिर से, कभी टांगों से, उस पीछे जो जगह रह जाती है उसकी तरफ। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग, बूढ़ा व्यक्ति पहले सोचता है उसका जो पालतू है वो अब थोड़ी देर खेल रहा है। एंड डिड नॉट माइंड इट, और ज़्यादा ध्यान नहीं देता। बट द डॉग केप्ट ऑन व्हिनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो, कहता है लेकिन कुत्ता बार बार खोदता रहता है, दौड़ता रहता है। फ्रो फॉर सम मिनट्स, कुछ मिनट के लिए हम वही जो हरकत है वो करता रहता है। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग ए फ्यू yards to a place where the animal began a lively scratching, और कहता है कि तब बूढ़ा व्यक्ति है उसके पीछे करता है, कुत्ते के पीछे पीछे जाता है कुछ ही कदम दूरी पर, जहाँ उसने क्या किया था, अभी अभी ताज़ा ताज़ा स्क्रैच यानी कि खुरच रखा था उस कुत्ते ने। ठीक है, थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली ए बरीड बोन और बिट ऑफ फिश, ये सोचते हुए कि यहाँ कोई हड्डी दबी होगी या फिर मछली का कोई टुकड़ा दबा होगा, क्योंकि कुत्तों की आदत होती है ना मांस और हड्डियाँ खाने की, उनको देख लेते हैं तो कुरस ज़मीन को खुरस देते हैं। द ओल्ड मैन स्टक हिज हो इन द अर्थ, और बूढ़े व्यक्ति ने अपनी कुदालती धरती में चलाई। वैन लो ए पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम, उसके सामने सोने का ढेर था। दस इन एंड ओवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच, कहते हैं एक ही घंटे में बूढ़ा व्यक्ति था वो क्या हो गया, धनवान हो गया। द गुड सोल्स बोट ए पीस ऑफ लैंड, कहता है कि अच्छी आत्मा थी उसने क्या किया, एक धरती का टुकड़ा खरीद लिया। मेड ए फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के लिए क्या कर लिया उसने, एक पार्टी रख दी। ठीक है, दावत दी उन्होंने उसने। ठीक है, एंड गे प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और अपने जो उसके गरीब पड़ोसी थे उनको भी बहुत सारा दिया। एज फॉर द डॉग दे पैटेड हिम टिल दे नियरली स्मूदर्ड हिम विद काइंडनेस, कहते हैं कि, और जहाँ तक कुत्ते का सवाल था उन्होंने उसको इतना प्यार दिया कि उसका गला घुटने लगा, दम घुटने लगा उसके प्यार से, उनके प्यार से। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड ए बिग ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, कहता है कि उसी गांव में अब एक बूढ़ा क्या रहता था, एक धूर्त बूढ़ा पति पत्नी रहता था। ठीक है, नॉट ए बिट सेंसिटिव एंड काइंड, थोड़ा सा भी दयालु नहीं था और थोड़ा सा भी समझदार नहीं था। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल डॉग्स, वो हमेशा क्या करता, सारे कुत्तों को मारता था और डांटता रहता था। वेन एवर एनी पास देयर हाउस, जब भी कोई उनके घर के पास से गुजरता। हेयरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, अपने पड़ोसियों का अच्छा व्यवहार सुन करके, अच्छा भाग्य देख करके। दे कोक्स्ड द डॉग इनटू देयर गार्डन, उन्होंने लालच देकर कुत्ते को अपने बगीचे में बुला लिया। एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश, और उसके सामने मछली के टुकड़े रखे। एंड अदर डेंटिस, और दूसरी स्वादिष्ट चीज़ें। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, ये उम्मीद करते हुए कि वो उनके लिए और बढ़िया सा खजाना लाएगा। बट द डॉग बीइंग एफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, परंतु कुत्ता था वो उन बूढ़े जो निर्दयी जोड़ा था उसे डरता था। वुड नाइदर ईट नोर मूव, ना ही तो हिला ना ही उसने कुछ खाया। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स, अब उन्होंने उनको दरवाजे से घसीटा, कुत्ते को घसीटा इनकी। टेकिंग ए स्पेड एंड ए हो विद देम, अपने साथ एक फावड़ा और कुदाल लाए। नो सुनर हैड द डॉग गोट नियर ए पाइन ट्री, ये कहता है कि उन्होंने क्या किया था, एक पाइन का जो पेड़ था ग्रोइंग इन द गार्डन, उग रहा था बगीचे के अंदर। देन ही बिगेन टू पा एंड स्क्रैच द ग्राउंड, उसने क्या किया, उसके अपने पंजे वहाँ मारने शुरू कर दिए और ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया।
एज इफ ए माइटी ट्रेजर ले बीनेथ, जैसे यहाँ कोई बड़ा खजाना दबा हो। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, अपनी पत्नी से कहता है जल्दी करो, मुझे एक स्पेड इनकी कुल्हाड़ी इनकी कुदाल और फावड़ा ला कर दो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस्ड विद जॉय, और बूढ़ा था वो लालची बूढ़ा जोर से चिल्लाया और खुशी से उछलने लगा। आगे कल करवाएंगे।